यह बात तो सब जानते हैं कि धरती से राक्षसों का खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लेकर रावण, उनके भाई कुंभकर्ण और अन्य वंशजों का वध किया था। लेकिन क्या रावण और कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भी राक्षस ही थे? अगर वे राक्षस नहीं थे तो फिर कौन थे? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें मुक्ति देने के लिए खुद भगवान विष्णु को भूलोक पर आना पड़ा? आइए जानते हैं रावण और कुंभकर्ण के पूर्व जन्म के इतिहास। श्रीमद् भागवत महापुराण में दोनों भाइयों के पूर्व जन्मों के बारे में बताया गया है। इस पुराण के मुताबिक रावण भले ही लंका में राक्षसों का राजा और कुंभकर्ण उसका भाई था, लेकिन पूर्व जन्म में वे दोनों ही राक्षस नहीं थे। असल में वे भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। उस समय उनका नाम जय और विजय हुआ करता था। कहा जाता है कि एक बार सनत कुमार, सनातन, सनंदन और सनक नाम के 4 मुनि भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ लोक में पहुँचे। उन्होंने प्रभु के दर्शन करने के लिए धाम के अंदर जाने की कोशिश की तो दोनों द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। जय और विजय ने मुनियों से कहा कि अभी भगवान के विश्राम का समय है, इसलिए पहले उनसे अनुमति ले ले, उसके बाद आप उनके दर्शन कर ले। इस पर चारों मुनि क्रोधित हो गए। मुनियों ने कहा कि भगवान से तो कोई कभी भी मिल सकता है, उनसे मिलने के लिए भला किस तरह की अनुमति की ज़रूरत होगी। मुनियों के कहने के बावजूद जब दोनों द्वारपाल रास्ते से नहीं हटे तो क्रोधित मुनियों ने गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि तुम भले ही बैकुंठ लोक के द्वारपाल हो, लेकिन तुम्हारा आचरण राक्षसों जैसा है। इससे अच्छा है कि तुम राक्षस ही बन जाओ। मुनियों के श्राप से दोनों द्वारपाल घबरा गए और अपनी करनी के लिए क्षमा मांगने लगे। उनके लगातार क्षमा मांगने से मुनियों का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा कि हमारा श्राप खाली तो नहीं जा सकता, इसलिए अब तुम्हें 3 जन्मों तक राक्षस बन कर ही रहना होगा। इन तीनों जन्मों में तुम्हें तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु ही अपने हाथों से मुक्ति देंगे। उसके बाद ही तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। इसके बाद मुनियों के श्राप से ग्रसित जय और विजय ने पहला जन्म हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में लिया। उस जन्म में भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का अवतार धारण कर दोनों भाइयों को श्राप से मुक्ति दिलाई थी। इसके बाद उन्होंने दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में लिया। इस जन्म में उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए श्री हरि ने भगवान श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लेकर उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई। इसके बाद उनका तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवर्क के रूप में हुआ। वे भले ही साधारण मानव थे, लेकिन उनकी करनी राक्षसों वाली थी। जिसके बाद भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काटकर तीसरे जन्म में भी मुनियों के श्राप से मुक्ति दिलाई। 3 जन्मों तक मुनियों का श्राप भुगतने के बाद वे भगवान श्री हरि के पास वापस बैकुंठ लोक पहुंच गए।